आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। सुरों की रानी लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रहीं। उनके गीत सुनकर कई पीढ़ियां युवा से वृद्धावस्था तक पहुंच गई। उनकी आवाज का जादू जो 1950 से 1960 के दशक में था, वही जादू 1990 के दशक में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 2004 में वीर ज़ारा और 2006 में रंग दे बसंती फिल्म के लुका छिपी गाने में भी बरकरार रहा। आवाज की वो मलिका आज भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी मधुर आवाज कानों में मिश्री की तरह घुली हुई है। लता मंगेशकर अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल से भी मीठी। बच्ची अपने गुरु समान पिता को 13 साल की उम्र में ही खो चुकी थी और सारे परिवार का जिम्मा अब उस पर था। मजबूरी में लता को फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में लता की आवाज हर सफल फिल्म की जरूरत बन जाती है। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती है और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। आज लता मंगेशकर हमारे सामने विरासत छोड़कर चली गई हैं। आइए नजर डालते हैं लता मंगेशकर की अनसुनी कहानियों पर। लता मंगेशकर संगीत की दुनिया के 8 सुरमई दशक हैं। 92 साल की लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1990 से 2000 तक वो दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम किया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के ही इंदौर में हुआ। 13 साल की छोटी उम्र में 1982 से उन्होंने गाना गाना शुरू किया। आखिर जिसका डर था वो ही हो गया। भारत ने अपने सबसे अमूल्य रत्न को खो दिया। कोरोना ने भारत की कर्कश आवाज स्वर कोकिला को लील लिया। आज सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार गई और दुनिया को विदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की लता मंगेशकर की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया। लंबे समय से लता ताई का इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर प्रदीप समधानी की देखरेख में डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में कोई भी सुधार देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। सैकड़ों कालजयी गानों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर आज अनंत यात्रा पर चली गई। आइडियल इंडिया न्यूज की तरफ से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि और शत-शत नमन। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।